जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट जनवरी 2023। मकर लगन के जातकों के लिए जनवरी माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 10 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मकर लगन है, जो कि एक चर लगन है, पृथ्वी तत्व लगन है। इस लगन के जातक व जातिकाएं चर लगन होने के कारण हमेशा गतिशील अवस्था के अंतर्गत एक बदलाव की स्थिति के अंतर्गत हमेशा रहते हैं। ये व्यक्ति अपने निर्णय को लेकर या फिर समय अनुसार अपने आप में, स्वयं में या किसी विषय पर भी अपने आप को बदल लेते हैं, अपने व्यवहार को बदलने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं। हमेशा अपनी गलतियों को देखकर उन्हें सुधारने का हमेशा प्रयास करते हैं और शनिदेव का प्रभाव इन पर पूर्ण रूप से रहता है, जिसके कारण पूर्ण रूप से कर्मठ प्रवृत्ति के व्यक्ति पाए जाते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जनवरी माह के अंतर्गत सबसे पहला बड़ा बदलाव जिसे कहें, जो कि 17 जनवरी 2023 से आ रहा है कि मकर राशि से शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में द्वितीय भाव में होने जा रहा है। वहीं इसी के साथ यहाँ पर सूर्य का गोचर 14 जनवरी से धनु राशि से सूर्यदेव मकर राशि में गोचर करेंगे। ये एक बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए, बुध का गोचर धनु राशि में ही रहेंगे और शुक्र का गोचर पहले मकर राशि में रहेगा, उसके बाद 22 जनवरी से कुंभ राशि में शुक्र भी गोचर करेंगे। अब इसका क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सबसे पहले तो देखिए कि अभी तक लगन पर आपके शनिदेव चल रहे थे, जो कि राजयोग अवस्था में भी थे, शश राजयोग का निर्माण कर रहे थे। लेकिन शनिदेव के लगन पर चलने से आपके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत और आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां बनी हुई थी। और जो व्यक्ति मकर राशि के थे उन लोगों को तो 7.5 का मध्य पड़ाव भी चल रहा था, ये भी स्थिति चल रही थी। लेकिन यहाँ पर अगर आपका मकर लगन है और आपके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत बदलाव भी थे पिछले समय के अंतर्गत, और यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन या व्यापार के अंतर्गत भी या रिलेशनशिप के अंतर्गत भी परेशानी चल रही थी, तो यहाँ पर काफ़ी सुधार आता हुआ नजर आएगा। क्योंकि यहाँ से अब शनिदेव का गोचर मकर से कुंभ की ओर जाएंगे, तो जहाँ पर आपने पहले मकर राशि के अंतर्गत शनिदेव के प्रभाव में बहुत मेहनत करी है, बहुत प्रयास करे हैं, तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लाभ में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, आपकी इच्छा पूर्ति होती दिखाई देगी। बहुत लंबे समय से अगर आप किसी तरीके की इच्छा को लिए हुए चल रहे थे और अपना गोल टारगेट आपने फिक्स कर रखा था और आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे थे, तो अब ये समय रहेगा कि अब आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी, साथ साथ वो आप टारगेट को अचीव भी कर पाएंगे। तो वो भी स्थिति अच्छी बनती हुई दिख रही है। लग्नेश अब द्वितीय भाव में जाकर सबसे पहले तो आपकी जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फैमिली के प्रति यहाँ पर ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। आप कहीं ना कहीं थोड़ा चिंतित भी रहेंगे। कुंभ राशि में स्वराशि रहेंगे, मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत रहेंगे, लेकिन ये परिवार से थोड़ा दूर कर सकते हैं, लेकिन धन लाभ आपका विशेष बढ़ा देंगे। ऐसा कह सकते हैं कि आप धन ज़्यादा कमाएंगे इस समय के अंतर्गत। परिवार को लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे कि आप परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। इस तरीके का प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। धन को संचित करने का पूर्ण रूप से प्रयास भी करेंगे, धन संचय भी के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत रहेंगे, परिवार के लिए भी। साथ साथ वाणी को लेकर थोड़ा वाणी में कड़वाहट आ सकती है, या ये यूं कहें कि आप डायरेक्टली सच मतलब जो भी होगा उसको सच बोलेंगे और वो सच या जो सत्य है वो कड़वा हो सकता है, ऐसे वचन आप बोल सकते हैं। इस तरीके की भी स्थिति आपके जीवन में यहाँ पर आएगी। वहीं शनि की दृष्टियां जो कि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर ध्यान आपका मेन फोकस धन को लेकर रहेगा। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव पर जो चतुर्थ भाव खुशी का है, प्रसन्नता का है, हैप्पीनेस का है, सुखों का है, भूमि भवन वाहन इत्यादि सुख का भी है, तो यहाँ पर या माता का भी है। वहाँ से कहीं ना कहीं आप संघर्ष करके, एक फाइट करके जीतते हुए नजर आएंगे। इस तरीके की भी स्थिति शनि के प्रभाव में रहेगी। और यहाँ पर जब तक राहु का प्रभाव चल रहा है, आपको मेन फोकस आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ से चतुर्थ भाव से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। 17 जनवरी 2023 के बाद
हो सकता है कि आपके घर में या तो माता को लेकर आपका संघर्ष बढ़ता हुआ नजर आए, या फिर ये भी कह सकते हैं कि भूमि भवन वाहन से संबंधित कुछ परेशानी कुछ कष्ट की स्थिति आपके जीवन में यहाँ पर आए, ये भी हो सकता है। और कुछ व्यक्तियों के जीवन में ये भी स्थिति आएगी कि प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद की स्थिति, धोखा होने जैसी स्थिति, कुछ गड़बड़ घोटाला, इस तरीके की स्थिति भूमि भवन वाहन से संबंधित आने की संभावनाएं भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि जो कि अष्टम भाव पर रहेगी, तो अष्टम भाव पर शनिदेव की दृष्टि के कारण आपके गुप्त ज्ञान में तो वृद्धि रहेगी, आपका रिसर्च काम में भी फायदा आपको लग जाएगा। लेकिन यहां पर ससुराल पक्ष से संबंधित संबंधों को मधुर बनाए रखने में आपको परेशानी या कष्ट का सामना करना पड़ेगा, और तब जाकर आप उन संबंधों को मधुर बनाएंगे, क्योंकि यहां पर थोड़ा उनसे संबंधित परेशानियां बन सकती है, या फिर जीवन साथी की जो इनकम है उससे रिलेटेड भी, उनका जो संचित धन है जीवन साथी का, वहां से संबंधित परेशानियां शनिदेव के द्वारा बन सकती है। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि आय भाव पर या इच्छा पूर्ति के भाव पर है, विशेष कर्म आप अपनी, क्योंकि कुंभ राशि में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि के अंतर्गत जो कि इच्छा पूर्ति की राशि है, आपकी मेहनत से जो आपने कुछ कर्म किया है, मेहनत की हुई है, उसके द्वारा जो आप एक लाभ की इच्छा रख रहे हैं, उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए ही शनिदेव यहाँ पर दशम दृष्टि कर्म दृष्टि डालेंगे। आप विशेष मेहनत भी करेंगे, और साथ साथ गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। ये 17 जनवरी 2023 के बाद आपका एक प्रमोशन होने की संभावनाएं, आपका इस तरीके से आर्थिक रूप से उन्नति होने की संभावनाएं काफी प्रबल होती हुई दिखाई देगी। जो व्यक्ति जॉबलेस हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, उनको रोजगार मिलेगा, उनको नौकरी प्राप्त हो जाएगी, तो वो भी स्थिति है। खासकर यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, क्योंकि मंगल का भी गोचर अभी बहुत अच्छा यही है कि आय भाव का स्वामी पंचम भाव के अंतर्गत अपने ही घर को, आय भाव को देख रहा है। तो हो सकता है कि अगर आपने कोई ऐसी पढ़ाई करी है, शिक्षा ग्रहण करी है, तो उस शिक्षा के द्वारा ही आपको रोजगार मिलने की प्रबल संभावनाएं यहाँ पर रहेंगी। खासकर अभी मंगल का भी गोचर लंबे समय के लिए 13 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे मंगल का प्रभाव भी, तो ये भी स्थिति देखने को यहाँ पर मिलेगी। अब इसके बाद देखें यहाँ पर शनि के प्रभाव से बाद हम देखें, पहले गुरु के प्रभाव को जान लेते हैं। गुरु भी स्वराशि है, भी अप्रैल तक तो गुरु का ही प्रभाव है, तो जनवरी माह के अंतर्गत अभी गुरु का जो प्रभाव रहेगा, गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी है। स्वराशि गुरु हैं, लेखन संबंधित कार्यों से, कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क से, और या फिर ऑनलाइन वर्क अगर आप करते हैं तो वहां से आपको फायदा मिल सकता है, ये भी स्थिति रहेगी। साथ ही यहाँ पर कोई स्किल्स रिलेटेड कोई वर्क आप करते हैं और या फिर आप वहाँ से आपको फायदा लग सकता है। साथ ही आपका यहाँ पर सप्तम भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, विवाह होने की प्रबल संभावना रहेगी। मैरिड लाइफ में हो सकता है कि शनिदेव के प्रभाव के कारण मकर राशि में प्रभाव जैसे चल रहा था, तो जैसा कि हमने बताया कि मैरिड लाइफ में थोड़ी परेशानियां थी, तो अब यहाँ पर 17 जनवरी 2023 के बाद केवल गुरु की दृष्टि जब यहाँ रहेंगी, सूर्य शुक्र का प्रभाव रहेगा, वो बदलता रहता है, छोटे छोटे ग्रहों का प्रभाव, तो जैसा कि गुरु की दृष्टि जब सप्तम भाव पर रहेगी तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन के अंतर्गत भी मधुरता आएगी और जो पहले की परेशानियां थी या जो भी थी वो परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। काफी अच्छा यहाँ पर संबंध ये कह सकते हैं। साथ ही व्यापार के भी नए नए साधन यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे, व्यापार के अंतर्गत भी आपको उन्नति मिलेगी, तरक्की मिलेगी, तो ये भी स्थिति अच्छी है। गुरु की सीधी दृष्टि भाग्य भाव पर, अब कहीं ना कहीं भाग्य चमकता हुआ नजर आ रहा है। भाग्य के लिए भी विशेष वृद्धि का समय रहेगा और ये खासकर भाग्य आपको विदेश से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बुध भी अभी 12वें घर के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं खासकर, तो ये भी समय अभी जनवरी माह के अंतर्गत आपका भाग्य कहीं ना कहीं बाहर की कंपनियों से जुड़िए या बाहरी क्षेत्रों से जुड़िए, तो वहाँ से आपको विशेष लाभ मिलेगा। हो सकता है कि अगर आप कहीं ना कहीं MNC वगैरह कंपनी में जॉब करते हैं या जॉब के लिए चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ पर आपको फायदा विशेष ज़्यादा मिलेगा, ऐसा कह सकते हैं। और विशेषकर गुरु की दृष्टि धर्म भाव पर है, धार्मिक कार्य में भी वृद्धि होगी, धर्म कर्म के कार्यों से आपको लाभ भी मिलेगा, ऐसा कह सकते हैं। और हायर एजुकेशन अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर भी अभी आपके लिए फायदे का समय रहेगा, वहां से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वो भी स्थिति यहाँ पर अच्छी कही जाएगी। वहीं गुरु की भाग्य की दृष्टि आपके आय भाव पर है, आप अपनी आय में वृद्धि के लिए सोच सकते हैं, उसके लिए प्रयत्न कर सकते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। विशेष इच्छा पूर्ति का समय अभी चल रहा है और ये काफी अच्छा रहेगा। और अब तो शनि और गुरु दोनों का प्रभाव आ गया है। 17 जनवरी 2023 से जो भी आपके लंबे समय से, पुराना पिछले समय से कुछ इच्छा अटकी हुई थी आपकी कि नहीं पूर्ति हो रही थी, वो सारी की सारी इच्छाएं अब पूर्ति होने का समय यहाँ पर कहा जाएगा। तो वो भी स्थिति है अच्छी कि अगर आपको दशा वगैरह अच्छी मिल गई तो कहीं ना कहीं आपकी इच्छा पूर्ति अच्छी होती हुई नजर आएगी, नए नए मित्र आपके बनते हुए नजर आएंगे, ये भी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये प्रभाव रहेगा और चाचा मित्र बड़े भाई बहन वहां से कहीं ना कहीं आपको भाग्य की वृद्धि भी आपको
मिलती हुई नजर आएगी, बनती हुई नजर आएगी। और थोड़ा सा शनि की दृष्टि है तो वहां पर उनसे संबंधित थोड़ा पहले फाइटिंग, मतलब थोड़ी फाइटिंग भी रहेगी, उनसे लाभ भी मिलेगा, दोनों ही चीजें वहां पर देखने को आपको मिलेगी। अब इसके बाद देखें यहाँ पर सूर्य के प्रभाव को जाने तो सूर्य अष्टमेश होकर पहले 12वें घर में विपरीत राजयोग की स्थिति के अंतर्गत रहेंगे, सूर्य 12वें घर के अंतर्गत रहेंगे। तो यहाँ पर अभी 14 जनवरी तक अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं तो वहां पर थोड़ी परेशानियां रहेंगी, और 14 जनवरी के बाद आप जो भी कोई काम गवर्नमेंट से रिलेटेड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, उसमें फायदा भी रहेगा। क्योंकि 14 जनवरी के बाद जब सूर्य का प्रभाव लगन पर भी आ जाएगा, अष्टमेश बनकर आएंगे, थोड़ा सा ससुराल पक्ष से संबंधित यहाँ पर, क्योंकि अष्टम के स्वामी बनकर आ रहे हैं सूर्य, थोड़ा वहाँ से संबंधित थोड़ा परेशानियां आ सकती हैं, या जीवन साथी की इनकम को लेकर थोड़ा चिंतित आप रह सकते हैं, ये भी स्थिति यहाँ पर हो सकती है, और थोड़ा कोई कष्ट की स्थिति आ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऊर्जावान आप रहेंगे, विशेष जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 14 जनवरी के बाद आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, कोई नई जिम्मेदारी आपके जीवन पर आपके ऊपर आ सकती है, ऐसा कह सकते हैं। और 14 जनवरी के बाद आप देखेंगे कि एक महीने का समय ऐसा रहेगा, आप कहीं ना कहीं स्वतंत्र विचारधारा के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, और आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो भी बढ़ेगी, थोड़ा अहंकार पर नियंत्रण बनाए रखेगा। 14 जनवरी के बाद ये भी स्थिति यहां पर देखने को आपको मिलेगी, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। वहीं पर देखिए सूर्य का प्रभाव के बाद देखिए यहां पर मंगल के प्रभाव, जो कि मंगल चतुर्थेश भी हैं, और मंगल आपके आय भाव का भी स्वामी है, वो पंचम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। क्योंकि पंचम भाव में मंगल का गोचर है, जो कि आपका संतान का भी भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है, और यहां पर मंगल के प्रभाव के कारण थोड़ा सा एग्रेशन आ सकता है, प्रेम संबंधों या संतान के बीच में थोड़े मतभेद होने की संभावना है, थोड़ा सा झगड़ा कह सकते हैं हो सकता है, लेकिन ये भी ऐसा ज्यादा नहीं है, लेकिन इस तरीके की अवस्था हो सकती है। वृषभ राशि के अंतर्गत है, शुक्र की राशि में, कमिटमेंट की ओर जा सकते हैं आप, कि कुछ ना कुछ आप संतान से अपने या फिर प्रेम संबंधों के अंतर्गत कुछ कमिटमेंट की ओर जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं वहां पर। लेकिन यहां पर एक और बात है कि क्योंकि पंचमेश बनकर शुक्र का जो गोचर रहेगा वो 22 जनवरी के बाद शुक्र शनि के साथ जब संबंध बनाएंगे तो कहीं ना कहीं संबंधों के अंतर्गत, प्रेम संबंधों में वहां थोड़ी उदासीनता का माहौल आ सकता है। तो ये भी स्थिति का आपको विशेष ध्यान, 22 जनवरी के बाद थोड़ा दिक्कत है, उदासीनता का माहौल रहेगा। लेकिन इससे पहले अच्छी स्थिति है कि पंचमेश भी खुद आपका लगन पर आ रहे हैं, शुक्र का संबंध, कहीं ना कहीं आपको सामने से कोई प्रपोजल आ सकता है, ऐसी भी स्थिति आपके साथ हो सकती है। लेकिन उसके बाद 22 जनवरी के बाद से थोड़ा उदासीनता रहेगी प्रेम संबंधों के भी अंतर्गत, तो वो भी स्थिति वहां पर देखने को मिल सकती है। वहीं देखिए मंगल का प्रभाव, जैसा कि हमने बताया, तो आय में तो विशेष वृद्धि ये देंगे ही, आपको इच्छा पूर्ति भी कराने का समय चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति के लिए भी समय अच्छा चल रहा है। और वहीं आपकी शिक्षा से आपका भाग्य, आपको लाभ, आपको फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर है, रिसर्च काम के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई टेक्निकल वर्क वगैरह में, टेक्निकल फील्ड के अंतर्गत है, मैकेनिकल से रिलेटेड कुछ फील्ड में है, या फिर आप कुछ ऑडिटिंग वर्क से रिलेटेड आप काम में हैं, ऑडिट से रिलेटेड, क्योंकि अष्टमेश बनकर भी सूर्य आपके लगन पर और मंगल की दृष्टि भी अष्टम भाव पर रहेगी, तो ये समय उन सब फील्ड से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं फायदा आपको मिल सकता है, लाभ आपको मिल सकता है, या किसी सुरक्षा से संबंधित किसी फील्ड में है तो वहां पर भी आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो वहां पर भी आपको फायदा मिलने की संभावना रहेगी। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि जैसे कि बता ही चुके हैं, और 8वीं दृष्टि रहेगी 12वें घर पर, व्यर्थ के झगड़ों में पड़ने से बचेगा, और थोड़ा सा डोनेशन दान वगैरह करते रहिएगा, और खासकर किसी अस्पताल वगैरह के अंतर्गत जहां पर किसी को दवाई वगैरह की आवश्यकता हो, कोई गरीब व्यक्ति हो, वहां पर देना आपको बनता है तो देना चाहिए, जिससे आपका कहीं ना कहीं मेडिकल से रिलेटेड खर्चा होने से बच जाओगे। नहीं तो कहीं ना कहीं ये मंगल का जो मंगल की 8वीं दृष्टि 12वें घर पर जो पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं आपके व्यर्थ के खर्चे हॉस्पिटल इत्यादि में खर्चा करवा सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मंगल का गोचर चल रहा है 13 नवंबर से 13 मार्च तक है, तो मंगल की 8वीं दृष्टि 12वें घर पर है, तो कहीं ना कहीं या तो मेडिकल पर खर्चा हो जाएगा, नहीं तो फिर किसी तरीके के वकील वगैरह, कोर्ट केस वगैरह इत्यादि में वहां पर आपको भरना पड़ सकता है। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है, या तो गुरु के आश्रम में दे दीजिए, सेवा कर दीजिए, किसी सरकारी अस्पताल में जाकर वहां पर कोई गरीब व्यक्ति उनको दवाई वगैरह की आवश्यकता हो, वहां पर आप दे सकते हैं, या किसी साधु संत वगैरह की सेवा में आप वहां पर भी कुछ डोनेशन दान वगैरह कर सकते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके बाद देखिए बुध का गोचर, बुध भाग्येश भी हैं और आपके षष्ठेश बनकर भी बुध 12वें घर के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, और बुध की सीधी दृष्टि पड़ रही है अपने घर पर षष्ठम भाव पर, जो कि आपको नौकरी दिलवा सकते हैं, और ये नौकरी भी कहीं ना कहीं विदेश से संबंध रखने वाली हो सकती है। तो इस तरीके का प्रभाव भी, भाग्य का भी प्रभाव आपका चल रहा है, 12वें घर से संबंध आ ही रहा है, तो कहीं ना कहीं विदेश से आपका भाग्य आपको मिल सकता है। साथ ही
इस माह के अंतर्गत वाणी से संबंधित कार्य ज़्यादा रहेगा, कम्युनिकेशन का काम ज़्यादा रहेगा, तो ज़्यादा और हो सकता है कि अपनी बातों को समझाने के लिए भी आपको ज़्यादा बोलना पड़े, इस तरीके की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। ये भी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आप जो काम करते हैं उसमें प्रोडक्टिविटी भी इस माह के अंतर्गत काफ़ी अच्छी करते हुए दिखेंगे, तो वो भी स्थिति यहाँ पर अच्छी दिख रही है। शुक्र के प्रभाव जैसा कि मैंने बताया पंचमेश भी है और दशमेश बनकर शुक्र लगन पर चलेंगे 22 जनवरी तक। 22 जनवरी तक आपके ऊपर मतलब आप कहीं ना कहीं अपने काम को काफी इंपॉर्टेंस देते हुए नजर आओगे। ये स्थिति काफी अच्छी दिखती है क्योंकि सूर्य का प्रभाव लगन पर ही रहेगा। और 14 जनवरी के बाद तो ऐसा कह सकते हैं कि 22 जनवरी तक तो पहले आप अपने काम को केवल इंपॉर्टेंस ही दे रहे थे, 14 जनवरी के बाद उस इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं ईगो में कन्वर्ट हो रही है कि अब कहीं ना कहीं आप अपने आप में अहंकार भी कर रहे हैं उस इंपॉर्टेंस का कि भाई मैंने ये काम किया है। तो पहले इससे पहले आपको लग रहा था कि मैंने अच्छा काम किया है, उसके बाद आपने सोचने लगेंगे 14 जनवरी के बाद मेरे जैसा कोई काम कर ही नहीं सकता, मैंने अच्छे से अच्छा काम किया, इसके इतना अच्छा कोई काम कर नहीं सकता सामने वाला व्यक्ति। ऐसी बातें आपके अंदर 14 जनवरी के बाद आ जाएगी और 14 से 22 तक ये प्रभाव देखने को ज़्यादा मिलेगा। और 22 तक शुरुआत से जैसे हमने कहा कि शुरुआत में आप अच्छा महसूस करेंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, वो स्थिति यहां पर हो सकती है। यही सेम संबंध यहां पर जैसे कि बताया कि सामने से प्रपोजल भी आने की स्थिति शुक्र के कारण रहेगी। साथ साथ आपका आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट आपका बाहर आता हुआ नजर आएगा। दुनिया आपको यहां पर मतलब कहीं ना कहीं नेम एंड फेम भी आपका बढ़ेगा, ये स्थिति रहेगी। थोड़ा सा अहंकार पर नियंत्रण यहां पर बनाए रखना है। वहीं राहु और केतु का प्रभाव जो कि आपके राहु चतुर्थ भाव में चल रहा है, केतु का प्रभाव दशम भाव में चल रहा है। राहु का प्रभाव चतुर्थ भाव में इच्छा शक्ति को बहुत बढ़ा रहा है, प्रबल इच्छा शक्ति आपके अंतर्गत आ रही है, ऐसा कह सकते हैं। और चतुर्थ भाव में राहु कहीं ना कहीं हृदय स्थान में फेफड़ों से संबंधित इधर छाती वाले भाग में यहां पर कहीं ना कहीं कुछ परेशानी आपको दे सकता है। यह भी स्थिति यहां पर कह सकते हैं हृदय संबंधित परेशानी भी हो सकती है, फेफड़ों से संबंधित कफ का बढ़ जाना, इस तरीके की स्थिति का यहां पर हो सकता है। वायु तत्व है, ये वायु तत्व है और राहु और यहां पर शनि की भी दृष्टि हो सकता है यहां पर इधर वाले भाग में गैस से संबंधित परेशानी भी बन जाए आपको, क्योंकि वायु का रोग यहां पर होने की भी संभावना यहां पर बन सकती है। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान यहां पर रखना चाहिए। थोड़ा डर आपको लग सकता है, भय लग सकता है, एक अज्ञात भय इस समय के अंतर्गत, क्योंकि राहु का प्रभाव चल रहा है, इसका रेमेडी आपको करते रहना है। घर के अंतर्गत भी राहु के प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं कोई वास्तु दोष भी आपके हो सकता है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। खासकर नॉर्थ साइड में आपके घर में आपको चेक करना है कि नॉर्थ साइड में आपने कहीं कोई कुछ अंधेरा तो नहीं हो रहा है, वहां पर कहीं ना कहीं वहां पर सामान तो नहीं ज्यादा भर दिया है, इस तरीके की स्थिति, या कुछ गंदगी तो नहीं आ गई है। तो ये आपको चेक करना है अपने घर में, क्योंकि यहाँ पे भी राहु का प्रभाव चल ही रहा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी होगा, दशा भी होगा, तो आप थोड़ा परेशानी का सामना इस समय में इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर ज्यादा करते हुए नजर आएंगे, ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। और साथ ही केतु का प्रभाव दशम भाव में, तो राहु पूर्ण रूप से इच्छा आपकी जागृत कर रहा है कि कुछ बड़ा करना है, जो कुछ दुनिया से अलग हटके करना है। और वहीं केतु का प्रभाव आपको थोड़ा हेडलेस बना देगा आपके कर्म स्थान के अंतर्गत, तो वहां पर कुछ बड़ा करने के लिए आप कहीं ना कहीं अलग तरीके से सोचना शुरू कर देंगे, ऐसा कह सकते हैं। और केतु के प्रभाव में कहीं ना कहीं आपके काम में भी चेंजमेंट बना रहता है, आपको कुछ ना कुछ बदलाव करने का मन बार बार करता रहता है, इस तरीके की स्थिति आपके जीवन में आती रहती है और कहीं ना इस तरीके का प्रभाव रहेगा। साथ ही कर्म स्थान में इंट्यूशन भी आपका काम करता है, ऐसा भी कह सकते हैं कि पहले से ही आपको आने वाली घटनाओं का पूर्वानुभास आपको पहले से ही होने लगेगा, ऐसी भी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। अब देखिए यहां पर शुभ दिन 2 से 5, 7 से 10, 12 से 14, 17 से 19, 23 से 25, 25 से 27, 29 से 31, ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। शुभ दिन में विशेष लाभ मिलेगा, इच्छा पूर्ति अच्छी हो सकती है, कहीं ना कहीं आपको फायदा लाभ, आपका मन प्रसन्न रहेगा, ऐसा कह सकते हैं। वहीं शुभ दिन 1 से 2, 5 से 7, 10 से 12, 14 से 17, 19 से 21, 27 से 29, इस दिन कुछ हानि हो सकती है, खर्चा हो सकता है, या फिर मानसिक रूप से अशांति है, परेशानी है, रोग है, कष्ट है, शत्रु बाधा है, इस तरीके की अवस्था आपके जीवन में ये अशुभ दिनों के अंतर्गत हो सकती है। जो कुछ दिन आपके कॉमन डेज हैं तो वहां पर मिला जुला प्रभाव ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्थिति कह सकते हैं। यात्रा के योग, अकस्मात यात्रा हो सकती है 5 से 7, 10 से 12 की। वैसे भी गुरु थर्ड हाउस के अंतर्गत तृतीय भाव में स्वराशि चल रहे हैं और नवम भाव को भी देख रहे हैं, और ये समय और खुद
नवमेश 12वें घर में जा रहा है, यात्राओं के योग काफी बनते दिखते हैं, धार्मिक यात्रा भी होने की प्रबल संभावना यहाँ पर बनती है। और अचानक यात्रा 5 से 7, 10 से 12 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 7 से 10 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 12 से 14, 25 से 27 की हो सकती है। अस्पताल का संबंध या गुरु के आश्रम का या खुशी के लिए यात्रा 19 से 21 की हो सकती है। और वहीं कष्ट के साथ यात्रा 25 से 27 की हो सकती है। अमावस्या की डेट हमने लिखी हुई है। उपाय आपको क्या करनी चाहिए, मेनली आपको यहाँ पर अभी राहु का उपाय खासकर करना ही चाहिए, राहु केतु से संबंधित। तो देखिए, अगर राहु की ही दशा है और राहु परेशान कर रहे हैं तो देवी कवच का पाठ, दुर्गा कवच का पाठ आप ये करते रहिएगा, आपको बहुत फायदा लगेगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, देवी कवच का पाठ कर सकते हैं, अर्गला स्तोत्र भी कर सकते हैं, तो वो पाठ आपके लिए काफी फायदेमंद रहेंगे। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते रहना है और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। वहीं अगर केतु की दशा चल रही है तो आप कर्म स्थान के अंतर्गत ऐसे ऐसे निर्णय, मतलब हेडलेस होकर बिना किसी सर पांव के इस तरीके वाली जो बातें करते हैं या कुछ गलत निर्णय, कुछ मिस्टेक, केतु का प्रभाव कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र में मिस्टेक, गलतियां कराने, बार बार गलतियां व्यक्ति करता रहता है, इस तरीके का प्रभाव आ जाता है। यदि केतु की दशा होगी तब ये प्रभाव ज्यादा देखने को आपको मिलेगा। तो अगर ऐसा प्रभाव चल रहा है तो गणेश जी की आराधना करते रहिएगा और आप गणेश जी को मंगलवार को आप ध्वज झंडा भी आप चढ़ा सकते हैं, तो वो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा, तो वो उपाय भी आप कर सकते हैं। और कुत्ते की या फिर मतलब जो स्ट्रीट डॉग हैं उनकी सेवा करते रहिए, या फिर मछली को भी आप दाना डाल सकते हैं, तो वो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।